बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सेल्फ मुबश्शिर और आज की इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8.6 को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट किए। इससे पहले हमने 8.3 और 8.4 को कवर कर लिया था और अब हम मूव करते हैं टुवर्ड 8.6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8.6 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8.5 अगर फॉर्मेटिव है तो 8.6 में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। सो ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो हमें फाइंड क्या करना है। डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। फाइंड करना है। हम्म। शेप है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये क्यूबॉइड एक शेप है जिसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है, जस्ट सी एफ कैलकुलेट करना है। तो हमें ये जो मार्कर से एक लाइन ड्रॉ की है सी एफ, ये ड्रॉ करना कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया। अगर आप बुक पे भी देखोगे ना यस। तो ये सी एफ लाइन को यस हम सी एफ लाइन पे वहां उसको लेबल किया होगा, जो है वो रेड, जो है वो रेड मार्क से। ठीक है। जी। इस क्वेश्चन को जब हमने करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी बेसिक आइडेंटिटीज थी, राइट एंगल ट्राइंगल की, वो आपके राइट एंगल ट्राइंगल की जो एक था ना फॉर्मूला, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू पावर ब्रशिंग, साइन किसके इक्वल होता है, कॉस किसके इक्वल होता है, टैन किसके इक्वल, और राइट एंगल ट्राइंगल, ये तीन चीजों को अपने माइंड में रखना है। क्लियर। आपका क्वेश्चन बड़ा इजीली हो ओके। जाएगा। हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर सी एफ को। सी एफ को हमें फाइंड आउट करना है। अब सीएफ को फाइंड आउट करने के लिए अगर देखा जाए तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, जो शेप में बनता है वो शेप में बनता है एच जी एफ। एच जी एफ। अच्छा, उसको करने से पहले ना, ये अगर 24 है तो ये भी 24 होगा, ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 24 होगा, ये भी 24 होगा। समझ में आ गया। यस सर। ठीक है सर। तो हम हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ये देखो, ये सी मतलब कि ट्राइंगल एच जी एफ, एच जी एफ। ओके, यस ड्रॉ सर। कर लिया। अब एच डी एफ को ड्रॉ करने के बाद हमारे पास, देखो एच जी एफ में हमारे पास अननोन साइड कौन सी है, ये कितनी साइड, ये कितने मीटर की है, 8 24 24 मीटर सर। सर। और ये 24 मीटर की है, और मुझे क्या गिवन है दूसरा एंगल, 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल गिवन है। और एच जी मेरे पास आ गई है 24 सेंटीमीटर की। तो इससे मैं एफ जी को फाइंड कर सकता हूँ। वाई आई एम फाइंडिंग एफ जी, मैं एच एफ को भी फाइंड कर सकता था, लेकिन मैं एच एफ जी को इसलिए फाइंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सी एफ कैलकुलेशन में एफ जी चाहिए। ठीक है। क्लियर। ठीक। यानी अगर मैं यूज यस करूँ सर। ट्राइंगल एफ जी सी, जिसके से मुझे एफ सी फाइंड करना पड़ेगा, उसमें पहले मुझे एफ जी पता होना चाहिए। सो एफ जी को फाइंड करने के लिए मैं इधर आ जाऊंगा। ओके। अब यस सर। मुझे पता है थीटा कितना है, एच जी कितना है, और मुझे फाइंड करना है एफ जी को। तो हम फार्मूला रिकॉल करते हैं जिसके अंदर, क्योंकि ये है बेस, ये है प्रिपेंडिकुलर, सो ऐसा कौन सा फार्मूला जिसके अंदर बेस और प्रिपेंडिकुलर आता है, वो था tan का। सो tan थीटा इज इक्वल टू प्रिपेंडिकुलर आवर बेस। ओके। तो यस tan सर। 30 डिग्री इज इक्वल टू प्रिपेंडिकुलर कितना है, एफ जी, यस बेस सर। कितना है, एच जी। एच तो जी। एफ जी, एच जी हमारे पास आ रहा था 24 मल्टीप्लाई बाय टेन 30। सो एफ जी को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे सो द रिजल्ट विल बी 13.8 सेंटीमीटर। एफ जी फाइंड कर लिया। क्लियर। यस अब सर। एफ जी फाइंड करने के बाद जो ट्राइंगल में जिसमें मुझे मेन चीज फाइंड करनी थी, दैट इज एफ सी, उसको फाइंड कर सकते हैं। देखो ये मेरे पास आ गई बेस, ये आ गया परपेंडिकुलर, और ये आ गया हाइपार्टन्यूज। समझ में आ गया। यस सर। मुझे फाइंड करना है सी एफ। सी एफ है मेरे पास, दूसरा ट्राइंगल था ना एफ जी सी, उसमें हाइपार्टन्यूज स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर। सो अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, ये हाइपार्टन्यूज सी एफ है और सी जी बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो मेरे पास सबसे बड़ी साइड आ गई सी एफ का स्केयर इज इक्वल टू सी जी का स्केयर प्लस एफ जी का स्केयर। ये कर लिया। और सी एफ का स्केयर हमें फाइंड करना है। सी जी का स्केयर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, एफ जी का स्केयर निकाला था पीछे, उस ट्राइंगल को हमने किया इस वजह था ताकि हम एफ जी को निकाल सकें। कैलकुलेट करेंगे सो मेरे पास सी एफ आ जाएगा
ये मेरे पास आ जाएगा सर थोड़ा सा ऑलमोस्ट ऊपर कर दें। 16 सेंटीमीटर। ओके। यस सर, ओके। सो दोनों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गई, हारिस सॉरी वलीद? यस। यस सर, आइए समझ। आसान सा क्वेश्चन था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को पढ़ना आप लोगों का काम है, ठीक है? तो जरा स्टेटमेंट को पढ़ लो। यस सर। Find the angle ACF in the given cuboid in the following figure. देखो ए सी एफ, तो अगर डायग्राम को देखो ए सी एफ, तो मैं भी डायग्राम में इसको लेबल किया हो, हमें फाइंड करना है ए, मैं इसको लगा देता हूँ, ए सी एंड एफ को, इस चीज को मैं फाइंड करना है, ठीक है? और एंगल ऐसे बना होगा। क्लियर? Yes, sir. हमें इस यस चीज सर। को फाइंड करना है, ये बुक में मैं भी मार्क किया हूँ। अच्छा, ए सी एफ में ये 9 है, अगर ये 9 है, सो ये साइड भी 9, ये भी 9, ये भी 9। ओके। अगर ये 12 है, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, सारी साइड सेम है, सही है? अगर ये 10 है, ये भी 10, ये भी 10, सबको पहले लेबल कर देता हूँ, ये भी 10। क्लियर है? Yes, sir. अब यहां तक हमने इसको लेबल कर लिया, अब इसके क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन के अगर सोल्यूशन की तरफ मूव किया जाए तो हमारे पास, हमें फाइंड करना है एंगल, जो फाइंड चीज करनी है, द थिंग दैट वी आर फाइंड इज ए सी एफ। इसको हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं हम, ठीक है? देखो, हम हमारे पास मैंने को बोला था एक राइट एंगल ट्राइंगल और एक बेसिक फॉर्मूला अपने माइंड में रखना है। अच्छा, इसमें हमारे पास ए सी एफ फाइंड करने के लिए मुझे ए सी भी बताना चाहिए था, सी एफ भी बताना चाहिए, ए सी भी, सी एफ भी। ओके। Yes, sir. ए सी एंड सी एफ। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम ए सी को फाइंड करेंगे और सी एफ को फाइंड करेंगे। अच्छा, मैं अगर ए सी को फाइंड करूं, ए सी के लिए ये ट्राइंगल हम यूज कर सकते हैं, दिस वन, ए डी ए बी सी, 9 12। ओके। Yes, sir. pythagoras लगा यस लेंगे। सर। pythagoras के थ्रू ए सी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है? ए सी मेरे पास नोट्स में वहां से करा रहा हूँ, तो ए सी मेरे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ओके। ये डायग्राम वगैरह उसमें नहीं बनी, ये मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, वहां पे ड्रैग ड्रैग किया हुआ है, वहां पे स्टेप वाइज किया, मैं ड्रैग ड्रैग करा रहा हूँ टाइम की कमी की वजह से, सही है? ओके। Yes, sir. Okay. अब ए सी फाइंड कर लिया, दूसरी चीज ये थी सी एफ, तो मुझे सी एफ फाइंड करना है, नेक्स्ट थिंग थी सी एफ फाइंड करना। सी एफ फाइंड करने के लिए मेरे पास ये यूज हो जाएगा, सर वो भी सेम उससे वो यूज भी हो सेम, जाएगा राइट एंगल। ये 9, ये 10, और ये फाइंड कर लेंगे, तो पैथागोरस यानी सी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 181, अंडर रूट 181 हो जाएगा, कितना लिखा हुआ, 13.45, ठीक है? सो इट विल बी 13.45 सेंटीमीटर। क्लियर है? समझ आइए सर। Yes, sir. मैं थोड़ा सा मैं इसको राइट करता हूँ क्योंकि आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मुझे बताते हैं आप लोग, ठीक है? अच्छा, यहाँ हमने तक कर अपनी दिया। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया, लेकिन मुझे एक्चुअली फाइंड ये चीज करनी थी, ये दिस वन, और मुझे उसके लिए ये चीज और ये चीज, ये कंपल्सरी चाहिए था, ठीक है? ओके। देखो, मुझे ये Yes, पूरी यस। sir. ट्रायंगल चाहिए, मुझे इस पूरी ट्रायंगल के लिए एक चीज हो रहती है, वो क्या है? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा था जो मैंने अभी बनाया, सही है? मैं अगर ये लगा दूं, ए फाइंड करें ना, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, सो ए एफ हो जाएगा, ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ठीक है? क्लियर? जो मैंने लगाया था ना वो पैथागोरस, वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना था, तो ये मैंने देखा नहीं, इसको मैं ड्रैग करना शुरू हो गया, क्योंकि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल तो बनता ही नहीं है, ऐसे ही है। Yes, sir. तो ये जी मैंने सर। 10 का स्क्वायर 100 और 12 का स्क्वायर 144, अंडर रूट 244 आप ले लोगे, तो ये हमारे पास आ जाता है 15.62। ओके। Yes, sir. देखो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैंने फाइंड कर लिया बच्चे ए एफ 15.62, लेकिन और हमने फाइंड कर लिया ए सी, लेट मी चेक। अच्छा, ए सी कितना आ रहा था? AC AC 13.4, sir. 15 आ रहा ए सी 15 और सी एफ आ रहा था 13.45। अच्छा, इसके ऊपर आपने सिमिलर डालना है मेजरमेंट का, समझ में आ गया? Okay, है। sir. यस।
लेकिन अगेन मुझे फाइंड तो ए सी एफ करना है, ठीक है। अब वो Yes. चीज मैंने ये समझ में आ गया तो उसको निकालना कोई मुश्किल चीज नहीं है। मैं एक अपने हाथ से डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, जो मैंने पहले गलती से ड्रॉ कर ली थी वहीं अगेन ड्रॉ करूंगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये ए था, ये एफ था, ये सी था, ठीक है। ये ए सी है 15 सेंटीमीटर, 13.45 सेंटीमीटर, और सी कितना आ रहा था 15.6 सेंटीमीटर। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, इसको मैं अपने लिहाज से चेंज कर लूं। अच्छा देखो, मुझे फाइंड करना है ए सी एफ, मतलब दरमियान वाला एंगल, जो जो दरमियान में होता है ना, मैंने आपको टेंजेंट बताया था, वो फाइंड करना है। दरमियान है क्या सी, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये थीटा, ठीक है। Yes, सही है। sir. तो इसी ट्राइंगल को मैं ऐसे लिख लेता हूँ जो मैं अभी आपको पीछे समझाता हुआ आया हूँ। इसको ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया, इसको सी का नाम दिया। सी के लिए गेमा, बी के लिए बीटा, और ए के लिए अल्फा। ए के ऑपोजिट पे ए साइड, यानी यानी ए के ऑपोजिट पे इसको मैं नाम देता हूँ, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए के ऑपोजिट में ए, सी के ऑपोजिट में सी, बी के ऑपोजिट में बी। क्लियर? Yes, समझ sir. में आई चीज? देखो मुझे Yes, फाइंड sir. करना है सी, सी फाइंड करना है। सी का एंगल, सी का एंगल क्या है? Yet. सी का एंगल क्या है, मतलब गेमा होगा ना, मैंने वैसे उस लिहाज से जो पीछे Yes, समझ। sir. Yeah, man. गेमा, गेमा फाइंड करना है। अब भी पीछे पढ़ते हुए आएंगे, ये पढ़ा था कि सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab कॉस गेमा। वी हैव टू फाइंड कॉस गेमा। सो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र डिवाइडेड बाई 2ab। आगे समझ फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा खत्म। सही है। Okay, sir. हाँ जी विलीत। जी सर, आइए समझ। ओके ओके गुड। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये डायग्राम में थोड़ी सी अजीब अजीब नहीं है, मैंने कोशिश की लेकिन सही प्रॉपर नहीं बनी थी। ये वाली फर्स्टली ये, ठीक है। समझ इसको आइए तो। मतलब कि दो क्वेश्चन समझ आ गई, थर्ड में मूव करते हैं। तो यस। थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड करना है। क्वेश्चन की इन द स्टेटमेंट मेरे पास नहीं लिखी हुई। अच्छा मिल इन गई, द मैं फिगर। पढ़ लेता हूँ। पैरामीटर ऑफ स्केयर बेस, यानी इसकी बेस पे वो स्केयर है। बेस क्या है, बेस का मतलब बताता हूँ। दिस विल बी अ बेस, ये वाली, ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है, ये बेस जा रही है, ये बेस है, ये स्केयर शेप है। स्केयर ऐसा होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। ओके, ओके। यानी Yes, sir. और लिखा हुआ पैरामीटर, गिवन गिवन जो चीज गिवन लिखी उसके अकॉर्डिंग लिखा। पैरामीटर ऑफ अ स्केयर बेस पैरामीटर, यानी पैरामीटर गिवन है स्केयर का। स्केयर का पैरामीटर होता है 4l, सम ऑफ ऑल साइड। सारी साइड इक्वल है तो l प्लस एल प्लस एल प्लस एल इज इक्वल टू 4l, जो कि 36 के इक्वल आ रही है। तो एक साइड होगी 4 सेंटीमीटर की, यानी ये 4 सेंटीमीटर की एक साइड है। क्लियर? ये भी Yes, 4 sir. होगी। ये स्केयर है, ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया, ये भी, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। क्लियर? ठीक है। ये गिवन है। Yes, sir. फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। अच्छा इन्होंने लेबल भी किया होता है, ये अच्छी चीज है। डायगोनल को फाइंड करना है, दैट इज डायगोनल क्या है, बी एंड डी, ठीक है, हाँ जी। ठीक है। एंड हाइट ऑफ पिरामिड, ये भी उन्होंने लेबल की हुई है, हाइट ऑफ पिरामिड, ये उसकी हाइट आ रही है, नजर आ रही है ना। यस सर। अच्छा एक Yes, पॉइंट sir. मैंने मिस किया, एक पॉइंट यूं आ रहा है, यूं ऐसे यूं, और इसे ज्वाइन ऐसे किया हुआ, सही है, ठीक है। लेकिन मुझे हाइट फाइंड करनी है, यस। हाइट इज दिस वन। हाइट ये है, ये वाली, ठीक है। ये ए है, समझ आया। ठीक है। डायग्राम की समझ आ गई, डायग्राम की समझ आ गई तो मैं क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। जब डायग्राम समझ आ गई, क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता, थोड़ा तेज समझा रहा हूँ। अगर आप लोग थोड़ा सा लेट, मतलब आप लेट आए थे विलीत, मैंने हाई स्पीड ना समझाए थे, बट कोशिश करते हैं हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं है। सही है। यस सर। देखो ट्राइंगल इज व्हाट, ट्राइंगल इज व्हाट, ट्राइंगल इज बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल इज बी सी डी। देखो मुझे ये चीज चाहिए। अच्छा मैं वैसे खुद से ट्राइंगल नहीं लेट कर रहा, मुझे बी डी चाहिए फाइंड करने के लिए, समझ गए। जी। जब बीडी चाहिए मुझे, तो मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, बेस परपेंडिकुलर पता है तो हाइपार्ट लगा दूंगा फॉर्मूला। बेस और परपेंडिकुलर तो हाइपार्टन्यूज फाइंड कर लूंगा, तो बी डी स्क्वायर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, हमारे पास हो जाएगा। ये कितना कितना था, सारे फोर थे ना, नहीं 36 को आपने क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में कुछ लेवल लिखा हुआ है? नहीं,
नहीं, बस ये ओ बताया सॉरी, बेस पैरामीटर 36 है। ये मिस्टेक, 4 9 36, ये 9 हो जाएंगे। आइए समझ। ओके सर। ये Yes, 10 sir. जैसे जो मिस्टेक हम करेंगे, इस मिस्टेक को आपने रेक्टिफाई कराना है, मुझे साथ साथ बताना। ये 9 स्क्वायर और 9 स्क्वायर वन कितना बन जाता है। ये मैं नोट्स ओपन नहीं करता, जब मैं नोट्स पे देखता हूँ कैलकुलेशन करके आंसर देखने लगता हूँ तो फिर देखता हूँ मैंने गलत किया है, तो मुझे समझ आती है कि मिस्टेक है। अच्छा, ये बी डी हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा 9 अंडर 2। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9 अंडर 2 सेंटीमीटर बी डी। क्लियर। Yes, sir. अब बी ठीक है सर। यानी ओ बी बी डी का हाफ है, 9 अंडर 2 का हाफ, जो कि हो जाएगा 9 अंडर 2। ये कहाँ से आया, इन दोनों की बेसिस सेम है, कंफ्यूज नहीं होना, कैलकुलेटर आपको दे देगा। ठीक है, क्लियर। यस। अच्छा, एक चीज जो मैंने क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए दिया था वो तो मैंने फाइंड कर ली, दैट डायगोनल लेंथ 9 अंडर 2 सेंटीमीटर। सेकंड चीज मुझे फाइंड करनी है हाइट, जो कि क्या, ओ ए, ऐसे ही है। यस सर। अब ओ ए फाइंड करने के लिए मेरे पास एंगल भी कुछ मेंशन है क्वेश्चन के अंदर, 45 का लिखा हुआ होगा। हम्म। ठीक है, यहाँ पे एंगल मेंशन, एंगल यहाँ पे मेंशन है ना, मैं क्वेश्चन देखना फोर्टी पड़ेगा फाइव मुझे। का है ये 45 का हाँ, रहेंगे। 45 का, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल गिवन। ठीक है, अब ये ये एंगल गिवन 90 है, का बनना है। ये 90 का, ये 90 का बन रहा है एंगल, नीचे बना हुआ है ना, 90 का यस। एंगल बन रहा है। हमारे पास ये एंगल बन रहा है ओ ए डी, एंगल ट्राइंगल ओ ए डी, 90 का बन रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल। जब राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है, तो हमारे पास एंगल बन रहा है 45 का। ठीक है, देखो हमेशा जब भी पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये वाला एंगल यूज करते हैं। ये एंगल होता है हाइपार्टन्यूज के बीच में और बेस के बीच में। तो हमारे पास ये देखो, ये हाइपार्टन्यूज है और ये बेस है, राइट एंगल ट्राइंगल इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो 45 का एंगल था। ओके, मतलब अगर मैं Yes, लिखूँ ना, sir. ये हमारे पास, देखो मैंने आपको बोला ये क्या, एडी के हाइपार्टन्यूज, हाँ जी। ये ओ डी परपेंडिकुलर है, ये ऐसे ऐसी शेप है, तो ये 45 का एंगल गिवन है। अब उस 45 ठीक। के एंगल से मुझे फाइंड करना है ओ ए, मुझे ओ ए फाइंड करना है। ओ ए हाँ फाइंड जी। करने के लिए परपेंडिकुलर और बेस दोनों गिवन है। और देखो मुझे फाइंड करना है ओ ए, ओ ए, ओ ए बेस में आ रहा है, समझ में आ गया। वो बेस है। ओ ए ठीक। बेस आ रहा है ना, ठीक है, ये देखो ओ ए बेस है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ओ ए बेस आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो 45 का एंगल होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के बीच में होता है, तो 45 है, ये बेस और सॉरी हाइपोटेन्यूज के बीच में आ रहा है। ठीक है, डायग्राम में समझ में आ गया। अब देखो यस। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, साथ में डायग्राम ला दिए, ओडी और बेस ओ ए। मुझे फाइंड ही वो करना है, ओ ए हाइट थी, ठीक है, उसको फाइंड करना है, तो tan 45 वन हो जाएगा। ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, और डी था 9 अंडर 2, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर 9 अंडर 2 था। काफी इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं थी। ऐसे ही है। यस सर। Yes, sir. वैसे ही ये पहले मैं उसको समझा रहा था बुक पे, तो बुक पे मुझे थोड़ा सा समझाने में मुश्किल हो रही थी, तो ये एक और शेप आ गया, ये शेप मैंने पहले ड्रॉ कर लिया तब मेरी इजी हो रही है, अगर मैं शेप के बगैर कराता फिर मुश्किल हो जाता। जी हम सर, यही है। हम 4 पे पहुंच गए। 4 पे मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ खुद ही। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है कि द डायग्राम शो अ सिलेंडर, फाइंड अ गेमा इन अ ट्रायंगुलर ए बी सी। ओके, और हमारे पास यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है इस डायरेक्शन में। क्लियर। Yes, sir. ये अब देखो, आप देखो इसको लेबल कैसे कर सकते हो, अगर ये 10 है, ये भी 10 होगा, ये भी 30 होगा, ऐसे खुद लेबल कर दिया करो तो आपके लिए डायग्राम आसान हो जाती है। ठीक ठीक है है, सर। अब मैंने इसको यहाँ तक लेबल कर लिया और मुझे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है द डायग्राम शो अ सिलेंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ गेमा। क्वेश्चन करे थे क्वेश्चन नंबर 4 को, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको यस। पहले बोला कि लेबल खुद कैसे कर सकते हैं, मुझे पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल ही बना हुआ है, ये बनाने के बाद मुझे पता है गेमा फाइंड करना है। अब बी डी कितना है, अच्छा देखो पहले एक चीज समझा दूं। आपको क्वेश्चन में ना एक चीज अभी भी कंफ्यूज कर रहा होगा कि हम हर एक शेप में अपनी मर्जी कैसे कर लेते हैं, मतलब हमने मतलब अपनी मर्जी का राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं कहीं पे, तो वो उसके पीछे क्या मतलब क्या कंडीशन, क्या सिचुएशन होती है। मेरे पास वाई है, वाया, यस। ये वाई है, ठीक है, इसके साइड से ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, ठीक है।
अभी तो मैंने जी शेप सर। ड्रॉ की है, इस शेप के सराउंडिंग में इधर इधर राइट एंगल ट्राइंगल लगा सकते हैं, ताकि लेट्स सपोज मुझे बीसी फाइंड करना है, मैं राइट एंगल ट्राइंगल लगा सकता हूँ। समझ में आइए? जी सर। Yes, sir. मतलब और कहीं यूज नहीं कर सकते, नीचे में राइट एंगल ट्राइंगल कहीं बना नहीं सकता, जो चीज फाइंड करनी है उसकी रिस्पेक्ट से फाइंड करने के लिए हम लगाते हैं। अब देखो, मैं इस तरह राइट एंगल ट्राइंगल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इधर मेंशन नहीं है, यहाँ पे बना हुआ है कि 90 डिग्री एंगल बना है, तो इस तरह मैं राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व कर सकता हूँ, जैसे ये बेस Yes, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। समझ में आ गया? yes, यस sir. आगे। ठीक है। अब मुझे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर से देखो, ये जो साइड थी, इसके अंदर मुझे राइट एंगल ट्राइंगल लगाऊं बी सी डी पे, बी सी डी पे। देखो, मुझे मैं लगा रहा हूँ बी सी डी पे, तो बी सी डी पे राइट एंगल ट्राइंगल लगाने के लिए ये 10 है, ये पूरा 20 हो जाएगा, तो ये पूरे का पूरा दोनों साइड सेम है, तो ये भी 20 हो जाएगा। क्लियर? सी डी, ओके सर। Yes, सी डी 20 सेंटीमीटर हो गया, और बी डी आ रहा है सीढ़ी बेस करनी है ना? 30। हाँ हाँ, इसके सेम है ना, इसके इसके। समझ गया? यस yes, सर। sir. तो मुझे फाइंड करने में मैं ट्राइंगल यूज कर लूंगा। ट्राइंगल कौन सी? ट्राइंगल बी सी डी। बी सी डी को जब यूज करूंगा तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। डायरेक्ट लिखता हूँ, 20 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर लगाने के बाद अब आंसर आ जाएगा 3, ये 1300, और ये अंडर रूट में आ जाएगा। जब हमारे पास अंडर रूट में आ जाएगा तो इसको लिखेंगे 10√15 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आई है? Yes, लेकिन sir. मेन जी चीज है, आगे देखो, सर। देखो मैंने कहा था ना इसके लिहाज से सॉल्व करेंगे, तो मैंने इसको इस तरह सॉल्व किया कि ये चीज मेरे पास बन जाए, ये सॉल्व होगी। ठीक सर है। हम्म। 10√13 आ रहा है, 15 नहीं। 10√13, मैंने इसमें मिस्टेक खुद कर ली, 10√13। ओके। हम्म, अच्छा, ये मैंने कर ली। देखो, या तो मैं इस साइड को सॉल्व कर लेता, या तो मैं इस साइड को सॉल्व कर लेता, मेरे पास ये वाली आ गई है। ठीक है? क्लियर? यस। Yes, sir. जी सर। जब ये वाली साइड मेरे पास आ गई है, तो मेरे पास क्वेश्चन की डायग्राम को मैं अपने लिहाज से ड्रॉ कर लेता हूँ, जो मैंने आपको 8.4 कराई है, 8.3, उस लिहाज से, ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। ठीक है? मैं इसका नाम देता हूँ ए, इसका नाम बी ही है, इसका नाम सी ही है। ए के लिए एंगल होता है अल्फा, बी के लिए एंगल होता है बीटा, सी के लिए एंगल होता है गेमा, जो कि हमें फाइंड करना है। ओके। ए के यस। ऑपोजिट में ए साइड होती है, जो कि 10√13 आ रही है। सी के ऑपोजिट में सी साइड होती है, जो कि आ रही है 10, ये 10 आ रही है। 10, sir. ओके। 10 सेंटीमीटर, हाँ जी, और 10 सेंटीमीटर। डी की ऑपोजिट साइड मुझे पता नहीं है, मुझे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे गेमा चाहिए जस्ट। ओके। तो Yes, यस सर। sir. मैं एक क्वेश्चन अपने पास से बना रही, देखो आपकी आसानी के तौर पे, कि ए या आ गया, ए हमारे पास आ गया, देखो सी आ गया, चलो मैं लिख लेता हूँ, 10√13 आ गया, अल्फा आ गया 120, साइन और फंक्शन यू कोस साइन वाला। अल्फा आ गया 120, और गेमा मुझे करना है फाइंड, ऐसे ही। फाइन। बीटा की जरूरत नहीं यस है, सर। बीटा की कोई काम नहीं है, ना गिवन ना फाइंड करना है, और ना गिवन है हमारे पास, तो मुझे जो फाइंड करना है मैंने वो चीजें लिखनी वगैरह वगैरह। सही है? सर मेरा एक क्वेश्चन था कि ये फॉर्मूला, इसमें हम साइन और वो साइड को ऊपर नीचे कर सकते हैं? मैं अभी आपको बताता हूँ इसमें। ठीक। देखो, यहां तक करने के बाद अब मेरे पास दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल के लिहाज से हमने काफी फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है? जी। लेकिन जो छोटा सबसे छोटा फॉर्मूला होता है वो साइन का है, तो मैं सिंपल लिखूं, अगर ए अवर साइन अल्फा इज इक्वल टू, समझ में आ रही है? Yes, sir. जी सर आप। और ए अवर साइन अल्फा इज इक्वल टू, अब सी अवर साइन गेमा, और बी अवर साइन बीटा। क्लियर? ठीक है। Yes, sir. तो अब यहां से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ? देखो, ए के पास कितना है? हम यहाँ 10√13, इक्वल टू 10/13। और ये क्या है? साइन अल्फा कितना है? साइन अल्फा 120 है। 120। सी कितना है? सी को छोड़ो, सी हमारे काम का नहीं है। सी अच्छा, सी काम का सॉरी सॉरी, सी काम का है, सी के नीचे एंगल आ रहा है गेमा, सी तो फाइंड करना है। 10 सी है, सी 10। 10, और गेमा फाइंड करना है। सिंपल, यस। लगा ली फॉर्मूला, गेमा आ जाएगा जो कि 13 पॉइंट आ जाएगा 9 डिग्री। क्लियर? यस सर।
कितना आसान है क्वेश्चन, ठीक है, तो जस्ट थोड़ा सा दिमाग को यूज करना है। स्टडी क्लास में जाओगे ना, कॉम्प्लेक्स है, इसी से मैं खुद करा रहा हूँ, सही है, मैं वहां से करा देता हूँ। यस सर। तो ये 4 हो गया। फाइव वाला हमारे पास किस शेप का है? 5 वाला हमारे पास बना हुआ है, वो ये वाली शेप है। स्क्वायर बना हुआ है। उसकी करना है, क्या नाम है, क्वेश्चन 2 की है। 5 वाला यही शेप है, ठीक है, थोड़ी सी शेप मेरी गड़बड़ है, लेकिन गुजारा चल जाएगा। नहीं, ये वाला नहीं है सर। 5, ये 5 वाला ये नहीं है। तो 3 वाला है। 5 बॉक्स की तरह बना हुआ अच्छा 5 बॉक्स की तरह, फिर बॉक्स वाला बना होगा कहीं। अच्छा 5 ये आ गया, ठीक है, ये शेप में अभी बनाई थी, ये 5 वाला आ गया, है। सही है। जी जी, यही है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं पहले कि अच्छा इसमें 3 केसेस हैं। डिस्प्लेसमेंट यस। बिटवीन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बिटवीन वर्कर बी एंड डी। अच्छा डिस्टेंस मैं लिख देता हूँ। अच्छा जो आखिरी 2 क्वेश्चन है ना, वो अगर टाइम बचे तो मैं करा दूंगा, वरना वो आसान से, डिस्टेंस बिटवीन बी टू डी, पहला केस। दूसरा केस क्या है? दूसरा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एच। बिटवीन बी एंड एच। तीसरा केस एंगल डी बी एच फाइंड करना है। डी बी एच फाइंड करना है। ओके सिंपल तरीके से करते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे लगता है लेंथी है, क्योंकि 3 साइड है, तो मैं यहाँ पे नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि ये डायग्राम नीचे चला जाती है, कि मैं यहाँ पे 3 लाइन्स लगा रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसी के अंदर ये जी कवर हो जाए। ठीक है, कोशिश करूंगा ओके मैं। सर। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर हमारे पास हम करने जा रहे हैं 5, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी। बी से लेके डी तक डिस्टेंस फाइंड करना है, बी से डी तक, बी डी फाइंड करना है, पहले पार्ट 1 में। ओके, यस जब मुझे सर। बी डी फाइंड करना है, तो बी डी फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा? बी डी, ये बी डी फाइंड करना है, डायगोनल। यस बी डी फाइंड करना है, तो ये मेरे पास 3 गिवन है, ये 12 है, सबको लेबल कर दे, 12 है, ये 16 होगी, वो ये करना भी आता है ना? जी सर। यस सर। ठीक है, ये 16 है, ये 12 है, तो ये हमारे पास बी डी है, हमारे पास सबसे बड़ी साइड आ रही है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगी, तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू सर ई एफ और एच जी भी 12 ही होगा ना, सेम से वो वाला। ई एफ और एच जी भी 12 होगा, यस। ये थोड़ा सा एक छोटा बना दे, एक बड़ा बना दे, हम्म। थोड़ा गड़बड़ लग रही है, बुक पे डायग्राम सेम है। बी सी का स्क्वायर, समझ आ गया। सी डी का स्क्वायर लगा दिया, 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर ड्रैग कर लेता हूँ, और ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर डायरेक्टली बी डी। क्लियर, केस 1 सॉल्व हो गया। यस ये सर। केस 2 को सॉल्व कर लेते, ये केस आसान है, ये देखो, मुश्किल है, डायग्राम देखे बंदा गड़बड़ कर देता, लेकिन जब आप देखोगे तो आसान हो जाएगा, जब आप क्वेश्चन की डायग्राम समझ लेते हो। डिस्टेंस बी एच, देखो बी एच बड़ा आ गया, बी से एच तक, बी से एच तक, यानी मैं मार्कर से ड्रॉ कर लेता हूँ, बी से एच तक, तो ये बनता है ना, जी, हाइपोटेन्यूज है। बी से एच तक। अब बी से एच तक फाइंड करने के लिए थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बी से एच तक फाइंड करने के लिए मुझे, देखो बी से एच तक शेप क्या यूज होगी? बी डी, देखो ये ट्रायंगल यूज होगी ना, ये बनी हुई है भले की, आसान, मुझे फिर आसान है ये, बी डी एच। ओके, बी डी फाइंड कर लिया, एच डी फाइंड, एच डी पता है, एच डी कितना है? एच डी कितना है? सर क्या है, कितना है, एच एच डी एच डी? 15 ही होगा ना? वो 20 में फिफ्टीन ही सर। अच्छा सर। एच डी लेबल कर दो ना, ये भी 15, ये भी अच्छा 15, एच डी, हाँ जी, वो 15 है। एच डी 15 है, और बी डी निकाल लिया, ये हाँ जी, बी पाइथागोरस, डी हमने फाइंड। सर बी एच के इज इक्वल टू बी डी स्क्र प्लस एच डी स्क्र, लगा दो जरा, 20 स्क्र, 15 यस स्क्र, सर। डायरेक्ट लिख देता हूँ आंसर 25 आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। कैलकुलेशन के लिए इतना टाइम नहीं है, और लास्ट पार्ट रह गया, ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है वैसे। लास्ट पार्ट में फाइंड करना है डी बी एच, डी बी एच फाइंड करना है, ठीक है। यस। आप डी बी एच को पहले लेबल कर लेते हैं, डी बी, अच्छा यही है डी बी एच, एंगल किसका है? डी बी एच है ना, ये वाला एंगल है, यस सर। ये फाइंड करना है, दरमियान वाला यस एंगल सर, होता है ना, बी को फाइंड करना होगा। बी को फाइंड करना है, तो बी को फाइंड करना है मेरे पास, ये मुझे देखो,
इसमें मुझे जब मैंने ट्राइंगल मैं इस डायग्राम को वापस से छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, उतना बड़ा नहीं ड्रॉ करता। ठीक है, तो ये मुझे ये बी है, ठीक। ये एच है। तो मुझे पता है कि मैं निकाल चुका हूँ बी एच कितने, सर बी 25। एच हमारा निकले 25। बी डी भी निकल चुका था 20, ऐसे ही है। 20 निकला। और एच डी भी निकल चुका है जो कि 12 है। ठीक है, 15। क्लियर। यस बट सर। पता है मुझे इसमें बता Yes, बेस sir. क्या है, बेस क्या है। सर बेस इसकी है, बेस बन रही है बीट। बेस हमारे पास आ रही है बेस, एक मिनट रुको। हाइपरन्यूज है बी एच, बेस है बी डी, ऐसे ही है, सिंपल डायग्राम है ये। यस। Yes, sir. ठीक है, ये है बी एच डी, मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है, मुझे ये फाइंड करने के लिए देखो, मुझे फाइंड करना है एंगल। एंगल ये फाइंड करने के लिए मेरी मर्जी है, मैं कॉस का, देखो मेरे पास ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, कॉस टेन सेकेंड किसी को भी लगा सकते हैं। अगर मैं टेन को लगाता हूँ, लेट्स सपोज टेन थीटा इज इक्वल टू बेस, सॉरी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर था एच डी 12 और बेस कितनी थी 20। समझ में आ गया। 20, sir. बी डी हमारे पास 20 है। सो टेन इनवर्स 3/5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अच्छा थ्री, Yes, sir. ठीक है। क्लियर है। Yes, sir. आंसर इसका आता है, आप साइन को भी लगा सकते हो, कॉस को भी लगा सकते हो, इसमें आपकी मर्जी है। ये आंसर आ 30 जाएगा। आ रहा है। 36 आ रहे हैं यहाँ पे, आखिर में 30 आ रहा है। ये आपने किया, 36। चेक करो। मेरा 10, 30.96 आ रहा है अगर 10 इनवर्स को 3/5 करें। लेट मी चेक 4 3 12, ये एच डी था, एच डी किधर गया, एच डी मेरे पास आ रहा है 15, एच डी में आएगा। तो 15/20 करोगे तो हमारे पास ये 4/5 और यही आंसर आएगा। ओके, हम्म। ठीक है। Okay, sir. और ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, देन मूव करते हैं टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इस शेप का है। करो और मुझे बताओ Sir. मैं देखने सर। किसी शेप का है। ओके, यस सर इस शेप। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास करना हमने क्या है कि इन अ फिगर ओ इन सेंटर ऑफ अ स्केयर बेस पैरामिड, इसका पैरामिड का स्केयर बेस है, यानी ये बेस स्केयर है। ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। थोड़ा सा मैंने गड़बड़ की हुई है, Yes, sir. डायग्राम प्रॉपर नहीं है। तो कैलकुलेट द एंगल between a side AP and BCDE if OA 6 सेंटीमीटर, यानी गिवन डाटा के अकॉर्डिंगली मेरे पास गिवन डाटा, जो चीज गिवन है उसके अकॉर्डिंगली BC CD ED और BE ऑल दिस साइड आर 4 सेंटीमीटर। ओके, Yes, sir. यस सर। जब मेरे पास 4 सेंटीमीटर आ गई, नेक्स्ट चीज मेरे पास क्या गिवन है, यहाँ तक मुझे समझ में यहाँ तक आपको लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ तक हमने क्या करना है। ओके, यस। अब Yes, sir. इसी तरह अगर सेंटर से देखा जाए, ओ ए, ओ ओ ए, सॉरी ओ ए नहीं, ओ बी, ओ ई, ओ डी, ओ सी भी इक्वल होंगी। समझ में आ गया। Yes, यस sir. सर। ठीक है, और हमें फाइंड करना है एंगल, एंगल बिटवीन ए बी, ठीक है, थीटा बिटवीन ए बी एंड बी सी डी ई, ऐसे ही है। तो उसके लिए हमारे पास एंगल फाइंड करना है ए बी के बीच में और बी सी डी ई के बीच में। तो हमारे पास अगर देखा जाए ए बी लेने नजर आ रही है, आवाज आ रही है ना मेरी, कुछ थोड़ा डिफिकल्ट है। जी। Ye- तो देखो, अगर मैं देखूं ए ओ बी राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ये वाला ए ओ बी। ठीक है, अब ए ओ बी जब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, तो उस राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली हमारे पास ना, इसको फाइंड करते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल, उस ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली ए ओ बी राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो हमें फाइंड करना है ए बी ओ, इसको फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल इसके बीच में। ओके, अब मुझे जी क्वेश्चन सर। अकॉर्डिंगली कुछ और डाटा गिवन है जिसमें ओ ए आ रहा है 6 सेंटीमीटर, लिखा हुआ डायग्राम में, और ओ बी मुझे नहीं पता, ओ बी मुझे फाइंड करना है।
ठीक है, क्लियर। ये मैंने पहले गिवन डाटा सर लिख आपकी लिया। वो मेन मेरे, अच्छा आ गया आ गया आ गया। ये मैंने अभी कुछ किया नहीं है, मैं ठीक है। गिवन डाटा करता जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं किया मैंने। क्वेश्चन को भी शुरू करता हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना। यहां से मैं यस सोल्यूशन की तरफ आ रहा हूँ। सोल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास ए बी सी डी, हमारे पास ए, ये जो है ये वाला बना हुआ है, बी सी डी ई, ये हमारे पास एक डायग्राम बननी थी, ठीक है। और उस डायग्राम को जी अगर देखा जाए, मुझे फाइंड करना है बी डी, या मुझे फाइंड करना है ई डी, कुछ भी। लेट्स को मुझे फाइंड करना है बी डी। तो बी डी फाइंड करने के लिए बी डी हाइपोटेन्यूज है, जो कि इक्वल होगी बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर के। क्लियर है हम दोनों को? यस सर। सो बी डी जी सर। फाइंड करने के लिए 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 402, आई थिंक सो। यस सर। 402 बनता है। यस अब 402 हमने फाइंड कर लिया बी डी को। अगर मैं, मुझे ना ऊपर लिखा था मैंने ओ बी ओ ई ओ डी ओ सी, अगर देखा जाए तो ओ बी डी का हाफ, यानी ओ डी बी डी का हाफ है, यानी 402 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आएगा 4 अंडर रूट, देखो ये 2 2 से कट जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा ओडी। तो ये मैंने निकाल लिया 2 अंडर रूट 2। क्लियर है? यस सर। जी सर। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई? यस यस। वो तो मैं गिवन डाटा लिख रहा था। अब उसके बाद मुझे एंगल फाइंड करना था। जो चीज मुझे फाइंड करनी है वो ये वाली फाइंड करनी है, ए बी ओ, क्योंकि लिखा था आपने एंगल फाइंड करना है ए पी और बी सी डी, ए बी और बी सी डी ई। उसके लिए आप अगर डायग्राम में देखो तो ये लाइन लगाई हुई होगी। तो मुझे, उन्होंने ना एक रेड कलर की लाइन लगाई है जो इसको फाइंड करते हैं, तो मुझे फाइंड करना है ए बी ओ। ए बी ओ को फाइंड करना है। ए बी ओ को फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे टेन ए बी ओ, जिसको मुझे फाइंड करना है, ठीक है। टेन ए बी ओ का एंगल फाइंड करना है, ओके। यस अगर इस शेप को देखा जाए, टेन ए बी ओ को देखा जाए, ठीक है, हमारे पास ओ बी निकाल चुका हूँ बच्चे भी, 2 अंडर रूट 2, ये 6 सेंटीमीटर, ये उसकी आ गई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हो जाएगा पी बाई बी, रिपेंडिकुलर था 6, बेस आ रही है 2 अंडर रूट 2, सो थीटा, यानी अगर ए बी ओ, सर। पूछो पूछो। बी ए 6 बन रहा है। देखो हमारे पास ये चीज बी ए फाइंड, कितना, अंडर 6? बी एस, देखो ये है ना, ओ ए 6 है ना, ओ से लेके ए तक 6 लिखा हुआ क्वेश्चन में। आपके आपके ठीक है ओ ठीक है। ओ ए 6 है, ठीक है। वैल्यू पुट कर सही लेंगे है। क्वेश्चन में, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ पूछना है पूछ लो, कोई इशू नहीं है। सबने आपके सॉल्व किया भी, बाद में ज्यादा कंफ्यूजन होगी तो पूछ लो भी मेरे से। नहीं, मुझे ये लग रहा था कि अगर ये A6 है तो ये बी ए ये सारा सेम 6 6 होगा। नहीं, ओ ए 6 है, ओ ए। अच्छा ओ है ये मेरा, मैंने सही तरह देखा नहीं शायद। ये लिखा हुआ भी है, ठीक है। ओ ए इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये मैं नीचे किया, सही है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ, ये इसको मैं नीचे किया। ओके, समझ में आ गया? यस यस सर। सर। अब ये क्वेश्चन हमारे पास डायग्राम वाले सारे हमने कर लिए। पीछे रह गया दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, जिसमें डायग्राम में खुद कॉन्स्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 8 की मैं कोशिश करता हूँ डायग्राम बनवा दूँ, बाकी आपको खुद ट्राई करो। आप थोड़ा स्टेटमेंट को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि रोम 9 मीटर लॉन्ग है, ऐसे ही है। जी तो मैं 9 मीटर रोम, मैं यस एक सर। ट्राइंगल, ये देखो मैं इसको बना रहा हूँ थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, ताकि उस साइड पे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ये मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और मैंने इसमें थोड़ा सा बड़ा, थोड़ी शेप बड़ी होगी, तो मैंने थोड़ा सा ड्रॉ करना मुझे आसान हो जाएगा, ये कर लिया। मैं इसके कैसे करूँ, लास्ट में मैंने किया था हाथ से, जी। तो वो थोड़ा सा गड़बड़ कर जाती है शेप। ये कर लिया और ये कर लिया, ठीक है। और इसी तरह इसी के थोड़ा सा गैप दे के मैंने यहाँ पे ये दो ड्रॉ कर ले, रेक्टेंगल के बीच में रेक्टेंगल, ये क्यूबॉइड ड्रॉ कर लिया, ठीक है।
अब इसको इसमें मिला दिया, इसको इसमें मिला दिया, इसको इसमें मिला दिया और इसको इसमें मिला दिया। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ते हुए चलते हैं। लिखा हुआ है कि फ्लोर ऑफ अ रूम इज 9 मीटर लॉन्ग, सो इट इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है। इट विल बी आल्सो 9 सेंटीमीटर। इट विल बी आल्सो 9 सेंटीमीटर। इट विल आल्सो बी 9 सेंटीमीटर। ओके, कर लिया? क्लियर? देन 6 मीटर वाइड, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। ये भी क्लियर है? Yes, sir. एंगल बिटवीन देम, यस एंगल फ्रॉम, देखो एंगल कहाँ से? एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर टू राइट। यस बॉटम ये, लेफ्ट सबसे बॉटम, सबसे बॉटम ये, सबसे टॉप ये, राइट। नजर आ गया? टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट। ठीक है, एंगल बनता है इसके बीच में 49 का। आप थोड़ा समझने में आपको इजी हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, ये आ गया बीच में 49 का, ये आ गया 49 डिग्री का एंगल आएगा। सही है? क्लियर? Yes, ओके, sir. यस सर, तो इसको मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूँ डॉटी लाइन से। समझ आ रही। ठीक है, तो Yes, इनके sir. बीच में एंगल आ गया 49 डिग्री का। अब यहां करने के बाद क्वेश्चन को मैं लेबल कर लेता हूँ। क्वेश्चन को लेबल करने के लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्वेश्चन को लेबल कर लिया। ठीक है, पहली चीज ही फाइंड क्या करनी थी? पहले देखो क्वेश्चन में अगेन शुरू से किया था, Yes. तो पहले चीज फाइंड करनी थी कि मुझे डिस्टेंस फ्रॉम अ वन कॉर्नर ऑफ फ्लोर टू अपोजिट। ये वन कॉर्नर है, ये देखो ये कॉर्नर है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर ही है, इसके बीच में डिस्टेंस तो वो हो जाएगा ए जी। मैंने इसको मिला दिया था पहले ही। ए जी फाइंड करना है। ए जी फाइंड करने के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ट्राइंगल बनती है ए बी जी, ए बी जी, सो जिसमें ए जी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट 117 आ गया था। क्लियर है? Yes, sir. सेकंड फाइंड करना था यस मुझे, सर। सेकंड पार्ट में फाइंड करना था हाइट। हाइट है एफ जी। ठीक है, ऐसे ही है। जी एफ जी फाइंड करने के लिए देखो यस सर। एंगल बता 49। देखो ये ऐसी शेप है, ऐसे एफ जी ए, एंगल 49 का है। मुझे ये साइड फाइंड करनी है। ठीक है, ये साइड। ओके, यस Yes, सर। sir. और मुझे ये पता चल गया, एजी पता चल गया जो निकला अंडर रूट 117। तो मुझे ये फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर चाहिए। हम देखेंगे कौन सा वाला था जिसमें सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर बेसिंग, जिसमें परपेंडिकुलर भी आ रहा और बेस भी आ रहा हो। तो वो था tan का। tan 49 इज यस इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर बेस। लगा देंगे फार्मूला और डायरेक्टली एफ जी भी आ जाएगा, जो कि मेरे पास कैलकुलेटर डायरेक्ट में करा रहा हूँ, जो कि ऑलमोस्ट आता है 12.43। ये आ गया 12.43। डायग्राम भी आसान होगी, क्वेश्चन भी आसान होगा। यहाँ तक अपनी गाली सही है। Okay, sir. अब 12.43 करने के बाद नेक्स्ट पार्ट था कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बॉटम कॉर्नर 9 मीटर लॉन्ग टू द ऑपोजिट टॉप वॉल ऑफ द कॉर्नर। बॉटम कॉर्नर से एंगल फाइंड करना है। बॉटम कॉर्नर, बॉटम कॉर्नर से कौन सा कॉर्नर? ऑपोजिट टॉप कॉर्नर। ठीक है, उसके बीच में एंगल फाइंड करना है। ठीक है, बॉटम कॉर्नर से टॉप कॉर्नर, यानी एफ के ऑपोजिट में ही आ रहा है ये फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ठीक है सर। मुझे मुझे इसके लिए एंगल फाइंड करना है, बॉटम कॉर्नर के लिए, मतलब ये एंगल फाइंड करना है, दिस वन। तो ये हमारे पास ये बन रहा है, ये जो बन रहा है इस साइड में लिख रहा हूँ, जो कि बन रहा है एंगल एच एफ जी। ओके, तो एंगल Yes, एफ sir. जी के लिए मुझे एच का एंगल निकालना था। तो एंगल टेन एच इज इक्वल टू, बेस पता है 9 है, और नहीं परपेंडिकुलर पता है 12.43 है, और बेस भी निकाला है 9। तो कर देंगे, डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। आगे समझ? Yes, sir. 54.09 समझ में आइए आपको? क्या नाम है? विनीत। जी सर, आगे पार्ट 4। सर एक चीज मैं पूछनी थी कि यार 12.4 आपने उस जो tan था वो ऊपर आया था या नीचे डिवाइड करते हुए? ये एफ जी क्रॉस कर देंगे ना, अंडर 117 को इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई होगा 117 से। हाँ हाँ, वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, डिवाइड कैसे कर सकते हैं? ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखो इसमें भी ठीक। ड्रैग कर दिया। ठीक है,
ये कैलकुलेशन कर सकते हो आप, ठीक है। टाइम थोड़ा सा आप रिवीजन भी करनी है, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसे डायरेक्ट डायरेक्ट करा रहा हूँ, ठीक है। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में लिखा है फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप कॉर्नर ऑफ 6 मीटर लॉन्ग वॉल टू द ऑपोजिट कॉर्नर। देखो कहाँ से कहाँ तक लेना है? टॉप कॉर्नर टॉप कॉर्नर से Yes, sir. जहाँ पे Top one. 6 मीटर लॉन्ग टू द ऑपोजिट कॉर्नर, ठीक है। टॉप कॉर्नर 6 मीटर लॉन्ग ही है, उसके ऑपोजिट ये देखो ये, आगे समझ। Yes, यस sir. ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए अगेन लगा देंगे एंगल सी एफ जी, ओके। tan Yes, सी sir. ठीक इज इक्वल टू, ये पता है, देखो परपेंडिकुलर पता है 12.43, और हमारे पास ये पता है 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ठीक है सर Yes, sir. एंगल सी आ जाएगा तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश कर दिया हमने, ओके, ठीक है। अब Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखता हूँ मैं कैसा है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 आसान से है। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं आपको ना ये पीडीएफ शेयर करूंगा नोट्स की, जो मैंने बच्चों को बना के दिए थे, उसको देख लेना, ठीक है। ठीक है Okay, sir. तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इन ये मैंने आपको 8 चैप्टर कंप्लीट करा दिया। जैसे आपको एक बार जो चीजें की हुई है ना, उससे आपने क्वेश्चन को, अब टाइम नहीं है आपके पास इसको रिवाइज करने का, मतलब इसको 6 को आप रिवाइज कर लेना, ये जो 6 हमने किया 8.6, हाँ वापस मुझे practice कर लेना। बाकी वालों को आप देखोगे, फार्मूला शीट जो मैं भेजूंगा उसको देखोगे, कंपेयर करते जाओगे तो सारे क्वेश्चन आपको समझ आते रहेंगे इजीली, ओके। Yes, sir. Okay. ठीक है सर ओके, तो ओके बच्चों, मैं कोशिश करूंगा कि मैं टाइम मिलता है तो शाम के टाइम में आपको अगेन लिंक भेज के फार्मूलाज वगैरह करा दूंगा, सही है। ठीक है Okay, सर sir. ओके बच्चों, दैट्स ओके ऑल फॉर टुडे। ओके Okay, थैंक sir. Okay, sir. यू ओके, प्लीज।